जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे टेस्ट पेपर 2 की। अब ध्यान रखिए, टेस्ट पेपर जो हमने 2 लिया है वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर से हमने लिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके के जो सवाल हैं वो अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या ट्रिकी अप्रोच होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और ये जो रीजनिंग का सेक्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक बिल्कुल देखिए और ज़रा सा भी मिस मत करिएगा। और फटाफट आपने सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। सो हम अपने सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं और कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल हो जाइए तैयार, क्योंकि हम सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करने को मिल सकता है, तो इसलिए कॉपी पेन जरूर लेके बैठेंगे। भले क्वेश्चन हम ऐसा कोशिश करेंगे कि आप क्वेश्चन जो है बिना कॉपी पेन के सॉल्व कर पाए, लेकिन कॉपी पेन लेकर के बैठना बिल्कुल जरूरी है, इंपॉर्टेंट है वो। तो पहले सवाल की तरफ हम आगे हैं। पहला सवाल जो दिख रहा है वो एनालॉजी का सवाल है। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे हमें क्या चाहिए? विकल्प चाहिए। तो यहाँ पर जो कह रहा है क्वेश्चन आप समझिएगा, कह रहा है कि ये जो माँ है उसका जो संबंध बच्चे से है, ठीक उसी तरीके से बादल का संबंध किससे होगा? ठीक उसी तरीके से बादल का संबंध किससे होगा? फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप देखो यहाँ पर कि किस तरीके से क्वेश्चन होता है, तो आप समझो जो मदर का रिलेशन अपने चाइल्ड से है, ठीक उसी तरीके से बादल का जो रिलेशन होगा ना वो किससे होगा? मौसम से नहीं, घोष से बिल्कुल नहीं, बारिश से बिल्कुल। तो किससे होना है? यहाँ पर बारिश से होना है, चमक नहीं होगा। तो ध्यान रखिए कि क्या होगा, यहाँ पर बारिश होगा। तो आपका सही उत्तर बनेगा विकल्प 3। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। और दूसरा सवाल जो हमें यहाँ पर दिख रहा है वो सवाल बिल्कुल आप देखें यहाँ पर कितना ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये। बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को मिस किया, इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया होगा। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो नंबर सीरीज का है। ये नंबर सीरीज कोई साधारण नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पॉइंट में है तो बहुत सारे लोग देखते ही इस नंबर सीरीज को छोड़ दिए होंगे। अब आप ध्यान रखना, सबसे पहले क्या ट्रिकी अप्रोच होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बार बार मैं आपको ये बताता हूं कि नंबर सीरीज करने के लिए ट्रिकी अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। हम सबसे पहले पहले वाले को देखते हैं और लास्ट वाले को देखते हैं। और पहले और लास्ट में तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिख रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 2.3 है और इधर आपको क्या दिख रहा है? इधर जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 2574, कोई पॉइंट नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पर 2574 दिया गया है, तो बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी, चूंकि पॉइंट में है तो यहाँ पर हमारा क्यूब और स्क्वायर की पॉसिबिलिटी तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसमें मल्टीप्लाई का पॉसिबिलिटी बनता है। किसकी पॉसिबिलिटी बन रही है? मल्टीप्लाई की पॉसिबिलिटी बनती है। अब जरा हम सोचते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई की पॉसिबिलिटी अगर बन रही है तो कितनी बन रही है और कैसे बन रही है। अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हम जरा समझते हैं कि भाई ये जो नंबर दिया गया, इस नंबर का ये वाला नंबर कितने गुना हो सकता है। तो आप देखो, अगर हम मान लें इसको 4 है, 4 छक 24, लगभग 6 बार जा सकता है। जरा हम काउंट करें, जरा हम मल्टीप्लाई करके देख लें कि हाँ आखिर 6 बार जा रहा है तो कितना जा रहा है। जब हमको दिख रहा है, ध्यान रखो 423 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलने वाला है, ऐसे करके देखते हैं। इसमें अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा? तो भाई 6 त्रिक 18 हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया, 6 दूनी 12 है, एक कैरी हमने लिया है, 6 दूनी 12 और 1 हो गया 13। और इसके बाद देखो 6 चौके 24 और 1 कितना हो गया? 25। तो ये बिल्कुल उसके आसपास पहुंच गया है। 2538 कितना आ रहा है? 2538। अब देखो कितना अभी कम है, तो ये 74 है और ये आपका कितना हो गया? 2538 है। तो यहाँ पे आप 2 ले लो और उधर कितना हो गया? उधर आपका हो गया 40 30 70, ठीक है। तो 74 और 2 74 कह रहा हूँ, 34 और 2 कितना हो गया भाई? आपका 36 हो गया। तो आप अगर इसमें 36 जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 36 जोड़ दें, तो आप समझो कि ये नंबर आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या हो रहा है, आप समझिएगा। 36 का मतलब क्या है? एक ये भी बन सकता है कि ये 6 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये 6 का स्क्वायर होगा। क्या होगा? 6 का स्क्वायर होगा। अब जरा हम समझते हैं, बाकी में भी करके देखते हैं कि क्या ये सही बन पा रहा है। वहां पर दिया हुआ था, क्या दिया है समझो आप, देखो आप 2.3 है,
कितना है 2.3 था। उसके बाद है आपका 15.9, मैं उधर लिख नहीं सकता हूँ इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ। फिर दिया है 79.6 है, फिर है 42423 है, फिर लास्ट में था 2574 है, 2574। हमने जो इधर किया मैं आपको बताता हूँ, हमने जो इधर किया वो क्या किया, तो यहाँ पर हमने इससे इसमें जाने के लिए हमने इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर किया है, ये हमने किया है इस नंबर में। अगर यहाँ पर 6 है तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है इसके पहले, और बाकी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो हम जरा देख लेते हैं। तो देखो इसके पहले पॉसिबिलिटी कितनी बन सकती है, इसके पहले जो पॉसिबिलिटी या तो वो 6 से करेगा मल्टीप्लाई, या तो एक कम कर सकता है, या तो 6 से करेगा या तो एक कम करेगा, वो यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे देखो यहाँ से अगर इसमें हम जाएंगे तो आप देखो यहाँ पर हमें स्क्वायर भी तो करना है, हमें स्क्वायर भी तो करना, पहले यहाँ पर चेक कर लो आप। यहाँ पर मान लो ये कितना, मान लो 8 है, ठीक है, तो 8 पंजे 40, 8 छक 48। तो अगर भाई आप 6 बार जाओगे तो ज़्यादा बन जाएगा, तो 5 बार ही लेके जाओ। अगर हम यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करें, किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 5 का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, किसका, 5 का स्क्वायर। तो क्या यही सेम नंबर आएगा, ये हम जरा चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 79.6 में किसका मल्टीप्लाई करना है, तो 5 का मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 5 6 30, 0 हो गया, ठीक है, और कैरी 3 हो गया, 5 45 हो गया, 5 9 45 और 3 48, 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। अभी कैरी कितना हो जाएगा, 4 हो गया, 5 7 35 और 4 कितना हो गया, 35 4 39, ठीक है, 35 4 39। तो भाई अभी कितना और लेके आए हम, प्लस 5 का स्क्वायर, क्या 25 ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा, तो 8 और 5 13, ये 3 आ गया, ठीक है भाई, 2 13 एक कैरी था, 2 1 3, 3 9 3 12, 2 आ गया, फिर एक कैरी है, 3 और 1 4, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है यहाँ पर। अब समझो अगर परफेक्ट आ रहा है तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है कि कंफर्म ये यही हो रहा होगा, 4 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले जरा हम आंसर पर पहुंच जाए तो फिर अभी चेक कर लेंगे। वैसे जब 1 2 में मिल जाए तो आप तुरंत यहाँ पर टिक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम भी तो कम रहता है, आप कहाँ कितना सबको चेक करोगे। तो आप देखो आंसर पर सीधे आते हैं कि अगर हम 7 का गुणा कर दें इसमें और 7 का स्क्वायर कर दें तो क्या हमें आंसर अपना मिल जाएगा, क्या हमें अपना आंसर मिलेगा। तो देखो भाई 7 चौक 28 कितना हो गया, 8 हो गया, 7 चौक 28 8 हो गया, 2 कैरी हो गया हमारे पास, कितना हो गया, 2 कैरी है। तो अब आप देखो 7 7 49 और 2 51, 1 हो गया, अभी हमारे पास 4 है, हमारे पास कितना है, 4 है, 7 25 35 और 4 39, 9 हमारे पास 3 है, तो 7 दूनी 14 और 3 14 और 3 कितना हो गया, 17 हो गया, 14 और 3 17 हो गया। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है, ये जोड़ लो आप, ये जोड़ लो आप, ठीक है। तो 8 दूनी 16 1 17 के 7 हो गया। क्या लास्ट में किसी के 7 दिख रहा है, तो पहले वाले में 7 दिख रहा है, ठीक है, 7 हो गया। 4 1 5 और 1 6 हो गया, तो 6 है, बिल्कुल सही है, ठीक है, 6 हो गया। बाकी कितना है, क्या किया हमने, बाकी कितना है भाई यहाँ पर 9 8 9 कितना था, 17, 7 हो गया। 4 1 5 1 6 हो गया, ठीक है, 4 1 5 1 6 हो गया, और इसके बाद कितना आना चाहिए, 9 1 7। कुछ हमने गड़बड़ की है भाई, कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ तो गड़बड़ किया है, मल्टीप्लाई सही किया था, देख लेते हैं एक बार। 7 चौक 28 8 हो गया, कैरी 2 हो गया, ठीक है, 7 7 49, ठीक है, 7 7 49 और 2 51, कैरी 5 हो गया, ठीक है, कैरी 5 हो गया। 7 25 35 35 5 35 5 40, यहाँ 0 होना चाहिए था, ध्यान रखना, मैंने 4 ही काउंट किया, 35 5 40 हो गया, ठीक है,
अब कैरी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और 7 दूनी 14, 14 4 18। देख लो ये गलती किया था हम लोगों ने, यहाँ हम करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। 180 इधर हम करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, हम करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अब सही है, ठीक है। 9 8 9 कितना हो गया, 17, तो इसको भी करेक्ट कर लो आप, ठीक है, ये मिस्टेक आप ना करना। देखो आप 8 9 17, 7 हो गया, कैरी 1 हो गया, 4 1 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये शून्य है तो शून्य रखो, 1 8 बचा तो 1 8 रखो, 18067 यहाँ पर पहला ही हमारा सही विकल्प बन रहा है, पहला हमारा सही उत्तर है, राइट। तो पहला हमारा सही उत्तर है, बाकी में भी आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये करेक्ट आ रहा है, ध्यान रखिए, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान रखिए, वो किसका है, वो कोडिंग डिकोडिंग का है। तो फटाफट मुझे आंसर करिए और लिखिए कमेंट बॉक्स में आंसर, और बताइए कि सही उत्तर क्या बनेगा, क्या आपका विकल्प सही उत्तर है, कौन सा आपका विकल्प सही उत्तर दे रहा है। चलो भाई देखो, यहां पर जो लिखा गया है वो लिखा गया है MADRAS, मद्रास हो गया, तो उसका कोड भी नीचे लिख लेते हैं। कोड क्या लिखा गया, OW, उसके बाद N, उसके बाद H, फिर होगा E, फिर होगा Q, राइट, ये लिखा गया। और अब किसके लिए कोड पूछ रहा है, तो ये इसको हमें डिकोड करना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ SUNDAY, संडे का हमको कोड बताना है। किसका कोड बताना है, तो भाई संडे का कोड बताना है। तो पहले देखते हैं यहाँ क्या कोड हो पा रहा है, पहले हमें यहाँ पर क्या कोड हो पा रहा है ये समझते हैं, पहले इसको डिकोड करके देखते हैं। देखो आप, कौन किसके नियर में है, पहले हमें ये समझना होगा कि कौन किसके पास में हमको दिख रहा है, राइट, कौन किसके पास में हमको दिख रहा है। तो अभी आप ध्यान रखो, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है, जैसे हमें यहाँ पर ए दिख रहा है, ठीक है, तो ए के पास में कौन होना चाहिए, मैं नियर चेक कर रहा हूं, तो ए के पास में हमको ई मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, ई, ठीक है। ए के पास में क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। अगर हम उल्टा जाएंगे तो कौन मिल सकता है हमको, डब्ल्यू मिल सकता है। कौन मिल सकता है, डब्ल्यू। अच्छा एक चीज और यहाँ पर जरा समझते हैं कि अब जरा डी के नियर में कौन होगा, तो डी के नियर में एच होगा। इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि ये जो ए है उसका रिलेशन यहाँ ई से हो जाए और डी जो है उसका रिलेशन एच से हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, डी का रिलेशन किससे हो जाए, एच से हो जाए। अब ऐसे में ये भी हो सकता है, अब इसमें ये भी हो सकता है कि यम कहाँ चला जाए, यम आपका लास्ट में हो जाए। इसका मतलब ये है कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। तो ये पहला वाला कहाँ चला गया, लास्ट में, दूसरा वाला चला गया सेकेंड लास्ट में, तीसरा वाला चला गया थर्ड लास्ट में, ठीक है, तीसरा वाला कहाँ चला गया, थर्ड लास्ट में। अब अगर ये दोनों इधर हो गए तो क्या हो रहा है ये भी जरा समझते हैं हम। ये देखो कितने पर होता है, तो भाई 13 पर होता है, 13 और 4 17। इसका मतलब यहां हमें क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, तो प्लस का 4 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्लस का 4। अच्छा ये देखो यहां भी हमको प्लस का 4 मिलेगा क्योंकि यहां पर ई है, ठीक है। यहां देखो यहां भी प्लस का 4 मिलेगा, 4 4 8, यहां पर एच है। अब आगे देखो क्या वही फॉलो कर रहा है या कुछ और हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अगर ये तीनों कैसे हो रहे हैं, ये तीनों रिवर्स होकर के यहां लिखे गए हैं, तो ये भी रिवर्स होके हुए ही जाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान रखिए कि अब यस का जो रिलेशन है वो किससे होएगा, ओ से होना चाहिए। किससे होना चाहिए, ओ से। अगर यस का रिलेशन ओ से होगा तो ये 19 है और ये कितना है, ओ है, तो 4 का अंतर है, लेकिन यहां पर -4 होगा। क्या हो रहा है, -4। अब ध्यान रखिए ये कहां गया, लास्ट में, ये ए कहां चला गया, सेकेंड लास्ट में, ये आर चला जाएगा यहां पर। अब जरा समझिए यहां पर कि अब 6 यहां आएगा, ठीक है, 5 यहां आएगा और 4 यहां आएगा। मतलब 1 2 3 4 ये पूरा क्या हो गए, चेंज हो रहे हैं, पूरा क्या हो रहे हैं, चेंज। तो हम क्या देख रहे हैं कि 19 में से 4 जाएगा 15, 1 को मान लो आप 27, तो 27 में से अगर हम 4 माइनस कर दें, 27 में से 4 गया तो 23, 18 में से अगर हम 4 माइनस कर दें
18 में से 4 गया तो 14। कन्फर्म है क्या बन रहा है? बिल्कुल कन्फर्म है। अब ध्यान रखिएगा, हम जरा इसको देखते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो हमें क्या करना है? ये बिल्कुल रिवर्स करना है। रिवर्स करेंगे तो यहाँ कौन आ जाएगा? यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6, ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगे। ये स्टार्टिंग में तीनों में क्या हो रहा होगा? इन तीनों में प्लस का 4 हो रहा होगा और लास्ट के तीनों में माइनस का 4 हो रहा होगा। ऐसा हमको करना है, राइट। अब समझो, यस में हम +4 करेंगे तो 19 4 23 हो जाएगा, यानी W हो जाएगा। ये क्या बनेगा? W। अब 21 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा Y। तो WY किसी में दिख रहा है? आप देखो, WY किसी में दिख रहा है, YW किसी में दिख रहा है, तो YW आपको सेकंड में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? सेकंड में। मतलब आंसर आपका क्लियर है कि आंसर ये बनने वाला है, ठीक है। फिर भी आप पूरा चेक कर लो। ये 14 4 18 हो गया, राइट, उसमें आपको R मिल गया। ये देखो, ये 4 है तो 4 में से 4 गया कितना? अब कहोगे 0 आ गया, बट आप ध्यान रखिए 4 में से 4 गया तो आपका 0 का मतलब क्या हो गया? ध्यान रखो, 0 का मतलब क्या हो गया? यहां पर आ जाएगा Z। 4 का मतलब होता है 30। ये देखो ये कितना है? ये 4 है ना, तो इसको आप 30 पर भी लिख सकते हो। किस पर? 30 पर। कैसे होता है? Z के बाद ये बढ़ता है, ये 26 है तो A हो गया 27, B हो गया 28, C हो गया 29 और D हो गया 30। समझ रहे हो आप? कि इसलिए हमने कहा कि D को आप 30 लिख सकते हो। अगर 30 में से 4 आपने माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? 26। हमने लिखा है Z। पांचवें वाले को ले आओ। A मतलब होता है 26, A मतलब होगा 27। A मतलब कितना है? 27। तो इसको आप 27 लिख सकते हो। 27 में से 4 माइनस करना पड़ेगा तो 23 4 27 होता है। तो यहां पर आ जाएगा W। कितना आ जाएगा? W आ जाएगा। अब यहां पर देखो, ये D है, नहीं ये Y है। 25 में से 4 आपको माइनस करना है, तो 25 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 21। अब आपका जो सही आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है? आप मुझे बताओ। UWZ, ये देखो UWZ RYW। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद नहीं होती है उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे गए। बहुत बढ़िया। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा। अब ध्यान रखिएगा, हम अगले सवाल पर आते हैं। यहां पर जो हमारा आंसर बना है वो विकल्प 2 बना है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट क्वेश्चन को करेंगे। आप समझिएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। आप मुझे बताइए कि सही उत्तर यहां पर क्या बनने वाला है। सही उत्तर यहां पर क्या बनने वाला है? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन डायरेक्शन का है। ये क्वेश्चन किसका है? डायरेक्शन का है, राइट। तो फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए, बताइए सही उत्तर क्या बनने वाला है। आप देखो, एकदम बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अगर आप बेसिक तरीका अपनाओगे, जैसे कह रहा है कि श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर गया। आप सबको पता है कि ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो भाई देखो, सबसे पहले वो किधर जा रहा है? उत्तर में जा रहा है। कितना गया? 7 गया। उत्तर में कितना गया? 7 गया। फिर वह अपनी होना चाहिए। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? अपने दाईं ओर मुड़ता है। और कितना जाता है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जाता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, 7 जाता है, दाईं ओर मुड़ के 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? देखो, ये इसके पैरेलल होगा। ये इसकी प्रारंभिक बिंदु है। ये क्या है? ये इसकी प्रारंभिक बिंदु है। ध्यान रखो। तो यहां से कौन सी दिशा है और कितनी दूरी है? ये 3 है तो ये 3 होगा। दूरी तो नहीं पूछा है, दिशा ही पूछा है। तो दिशा हो गया। इस तरफ क्या होता है भाई? इस तरफ होगा पूरब। क्या होगा? पूरब होगा, यानी ईस्ट होगा। पूरब होगा यानी ईस्ट होगा। तो आपका उत्तर जो बनेगा वो बनेगा पूर्व। पूरब भी बोलते हैं और इसको पूर्व भी लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डिस्टेंस भी पूछता तो 3 किलोमीटर दूरी यहां पर बनती। चलो भाई, अगले सवाल पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहां पर पूछ रहा है कि विषम को ढूंढना है। विषम को ढूंढना, विषम बोले तो असंगत ढूंढना है। कैसा ढूंढना है? असंगत ढूंढना है। यहां पर भिन्न बताना है कि कौन एक दूसरे से भिन्न है।
या ऑड बताना है, ऑड वन आउट बताना है, इस तरीके से सवाल बनते हैं। ये घुमा फिरा करके क्वेश्चन देता है। तो ध्यान देना, यहां पर कह रहा है तोड़ फोड़, दुख, उत्पीड़न, परेशान। अब ध्यान रखो यहां पर जो दुख है, जो दुख आपको दिख रहा है, दुख, उत्पीड़न, परेशान, ये ध्यान रखो जब आप दुख में होते हो तो वो चीज दिखेगी थोड़ी ना, बट वो दिखेगी थोड़ी ना, ये आपके मानसिक से संबंधित है। उत्पीड़न भी वैसे ही होगा और परेशान भी होंगे तो वैसे ही होगा, लेकिन जो तोड़ फोड़ होगा ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग वायलेंस आपको दिख रहा है। तो आपका सही उत्तर भी कौन सा बनने वाला है, यही बनेगा, यानी विकल्प 1 आपका यहां पर सही उत्तर है। अगले सवाल पर आते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक शब्द दिया गया है और इसमें कह रहा है कि इसमें दूसरे 5वें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए। स्थान कैसे बदलना है आप समझो। तो ये कैसे बदल रहा है स्थान, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो भाई दूसरे और 5वें का स्थान आपस में क्या करेगा, बदलेगा। तो दूसरे और 5वें का स्थान आपस में बदलेगा, तो कैसे बदल रहा है आप देखो। दूसरा और 5वां आपस में बदलेगा, तो दूसरा कौन सा है, ये P, और 5वां कौन है, I। तो इस प्लेस पर आ जाएगा I और इस प्लेस पर चला जाएगा P, राइट। तो दूसरा और 5वां आपस में इंटरचेंज कर गया। आगे कह रहा है कि अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः, ये जो शब्द लिखा हुआ है क्रमशः यानी रिस्पेक्टिवली, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिए। बहुत लोग इतना ही देख करके चेंज कर दिए होंगे, ये मिस्टेक हुई होगी आपसे, ठीक है। एक नजर हमारा भी इधर नहीं गया, तो मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। ध्यान रखिए क्रमशः लिख दिया, इसका मतलब है कि चौथा जो होगा चेंज होगा वो किससे होगा, 7वें से होगा। चौथा जो चेंज होगा वो 7वें से होगा और छठा जो चेंज होगा वो आपका 9वें से होगा। तो चौथा और 7वां आपस में चेंज करेंगे, चौथा और 7वां चेंज करेंगे, छठा और 9वां चेंज करेंगे। ये ध्यान रखना रिस्पेक्टिवली है, यानी ये पहले आएगा तो वो 7वां पहले आएगा, छठा पहले आएगा तो 9वां, छठा दूसरे पे आएगा तो 9वां भी दूसरे पे आएगा। तो हम 4 और 7 को चेंज करते हैं। तो 7 पे है U और 4 पर है R, तो R की जगह पर आ जाएगा U और R चला जाएगा U के स्थान पर, राइट। इसी तरीके से 6 और 9 भी चेंज करेंगे। तो 9 पर आपको क्या दिख रहा है, तो 9 पे हमको दिख रहा है L, ठीक है। और 6 पर कौन है, तो 6 पर है T, तो T वाले स्थान पर आ जाएगा L और 9 वाले स्थान पर L वाले स्थान पर चला जाएगा T, यानी 9वें पे क्या चला गया, T चला गया। और क्या कह रहा है, अक्षर बदल अक्षर बदल दिया जाता है तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं आगे या पीछे से, उतने ही अक्षर हैं आगे या पीछे से जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। ये सवाल ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन अगर बन रहा है तो आप समझिए कि कैसा होगा। मैं इन शब्द को पहले लिख देता हूं फिर आगे देखता हूं। देखो यस, आई और ए को चेंज नहीं किया गया, यस आई ये ए को चेंज नहीं किया गया है, तो हम यस को ले लेते हैं। उसके बाद है आई, उसके बाद आई के बाद फिर आया है आई, उसके बाद कौन आएगा, यू आएगा, ठीक है, ध्यान रखना कौन आएगा, यू आएगा, फिर पी है, फिर यल है, फिर आर है, फिर ए है और फिर आएगा आपका टी, ठीक है। चेक कर लो आप, यस पहले आएगा, दूसरे पर आई आएगा, तीसरे पर भी आई आएगा, ठीक है, फिर यू आया, फिर पी आया, फिर यल आया, फिर आर आया, फिर ए आया, फिर टी आया, ठीक है। आप समझ लो, बिल्कुल जल्दी भी आप कर सकते हो, आप ध्यान रखिएगा, आप पहले इसको आप समझ लो कि करना कैसे होता है, ठीक है। तो अब यहां पर समझिए, ये सवाल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन में कहता है अंग्रेजी वर्ड कहता है इन शब्द में, अब ये जो शब्द दिया गया इस शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसमें कितने ऐसे अक्षर के या हम कहें लेटर के पेयर हैं या अक्षर के जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में
होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये लिख करके बहुत अच्छा किया, आगे और पीछे दोनों से हमें चेक करना है। तो पहले हम लेफ्ट टू राइट चेक कर लेते हैं, यानी आगे से पीछे की तरफ, फिर पीछे से आगे की तरफ। कैसे चेक करना है? सिंपल, आपको ABCD पढ़ना है और वो पेयर खुद ही मिल जाएगा। तो आप देखो, यस से आगे के अल्फाबेट को हमें पढ़ना है। यस के बाद क्या आता है? T U V W X Y Z। जेड के बाद हमें वहीं पर ब्रेक लगाना है, उसके आगे नहीं जाना होता है। अब देखो, इसके बाद यहां पर आएगा I J K L M N O P। कोई हमको नहीं मिला। हम जब पेन रख रहे हैं, जो लेटर बोल रहे हैं, अगर दोनों सेम हो गया तो एक पेयर हमको मिल जाएगा। दूसरा आई है I J K L M N O, नहीं मिला। U V W X Y Z नहीं मिला। P Q R, तो एक हमको मिल गया। अब ध्यान रखिएगा, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में भी आप चेक करोगे तो P और R के बीच में एक ही लेटर होगा। यहां भी P और R के बीच में एक ही लेटर है, तो एक जोड़ा हमको मिल गया है इसके अकॉर्डिंग, राइट। तो हमें जोड़ियों के बीच में वही चेक करना है, अक्षरों से कितनी जोड़ियों के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं, राइट। देखो, एक मिल गया तो रुकना नहीं है, आगे और ढूंढना है। आर के बाद यस टी, कोई नहीं मिला। यल, आगे आप चेक करोगे, यल यम एन ओ, कोई नहीं मिला। आर यस टी, कोई नहीं मिला। आर यस टी, नहीं भाई, ये मिल रहा है, ध्यान रखना। ये पी क्यू आर यस टी, तो हमने पी क्यू आर तो चेक कर लिया। अब आर के बाद यस आता है, फिर टी आता है, तो अब ध्यान रखना, यहां से एक और मिल गया, ठीक है, और यहां से भी एक और मिल गया। अब ये कैसे हुआ, ध्यान रखना। तो पी क्यू आर, तो पी और आर के बीच में उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। दूसरा, पी और टी के बीच में देखो, पी क्यू आर एस टी, तो पी और टी के बीच में भी अगर आप देखोगे तो तीन ही अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। ये 16 पर होता है, ये 20 पर होता है, तो 16 4 20 है, तो ये चौथे पर आएगा, ठीक है। तो देख लो, ये चौथे पर आ रहा है, बीच में इतने आएंगे। और आर और टी के बीच में भी एक ही अक्षर होता है, वो होता है यस। तो अभी हमें कितने मिल गए, लेफ्ट राइट। तो अब ध्यान रखना, ए के बाद कोई नहीं मिला, ठीक है भाई। यल से भी कोई नहीं मिला है, ठीक है। तो अब देखो कितने मिल गए, तो 1 2 3, हमको 3 इधर ही से मिल गए। कितने मिल गए? 3 इधर से मिल गए। अब हमें पीछे से भी चेक करना होगा, तो हम इस साइड से जरा चेक करते हैं और देखते हैं कि हमको कितने पेयर मिलेंगे इस साइड से। देखो, अब सेम वैसे ही पढ़ना है, TUVWXYZ, उसके आगे नहीं जाना होता है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट जेड पर ही रुक जाता है। ए के बाद आएगा BCDEFGH, कोई नहीं मिला। RSTU, देखो एक और मिल गया, R से U मिल गया, ठीक है। उसके बाद VWX, कोई नहीं मिलेगा। LMNOPQ, तो कोई नहीं मिला। आगे चेक कर लो, P के बाद PQRST, कोई नहीं मिला। अब यहां पर आगे चेक कर लो आप, UVWXIJKIJ, नहीं कोई मिला। तो कितने मिल गए हमको? तो 1 2 3 और ये हो गया 4। कितने पेयर मिल गए? तो 4 पेयर हमको मिल गए, यानी हमको 4 जोड़े मिले हैं। कितने जोड़े मिल गए? 4 जोड़े मिल गए। तो 4 जहां पर भी होगा उसको विकल्प को आप टिक करो, वो आपका सही उत्तर बन जाएगा, राइट। आपका सही उत्तर बन गया। तो आपको 4 मिल गए हैं, वेरी गुड। आप देखो, इस तरीके से इन सवालों को किया जाता है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, फटाफट आंसर करके बताइए कि आपका इसमें कितने पेयर बनने वाले हैं। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन देता हूं, बताइए। आप मुझे बताएंगे BED, मैंने क्या लिखा है, BED में कितने ऐसे अक्षर के जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मैं एक सिंपल सा दिया हूं, आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका यहां पर कितना बनने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में करेंगे, राइट। और सेशन को फटाफट शेयर भी कर देंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, आप अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े हैं, सभी ग्रुप्स में आप इसको फैला दो, ध्यान रखो, सभी ग्रुप्स में आप इसको शेयर कर दो। देखिए, हो गया होगा, आई थिंक आपने आंसर कर लिया होगा।
तो अब जरा यहां समझते हैं कि कितने बनने वाले हैं। देखो BCD, तो एक पेयर तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा आप समझो E के बाद F आता है, लेफ्ट टू राइट गए हम, मतलब आगे से पीछे की तरफ तो नहीं, एक ही मिला। अब D के तुरंत बाद E आता है, जब पीछे से आगे की तरफ आएंगे तो इसमें कितने पेयर मिलेंगे? 2 जोड़े इसमें मिलेंगे। कितने जोड़े मिलेंगे? 2 जोड़े इसमें मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2। जिन लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में 2 आंसर किया है उनका बिल्कुल करेक्ट है, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल देखो घड़ी का है, किसका दिया गया है? घड़ी का, यानी क्लॉक का है। तो एनालॉग क्लॉक पर बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? आप फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या बनने वाला है। मैं आपको समझाता हूं, यहां पर आप समझिएगा, कुछ बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिल्कुल घड़ी नहीं पढ़े हो तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप कहोगे सर फिर क्यों ये बना रहे हो? चलो ठीक है, पहले मैं आपको आंसर ही बता देता हूं कैसे बनेगा। ध्यान रखो 4:10 हो रहे हैं। कितने में हो रहे हैं? 4:10। आपको पता होना चाहिए केवल, चलो यहां पर समझ लो, ये 12 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये जो एक स्पेस होता है, ये जो एक स्पेस है 2 नंबर के बीच में, इसमें एंगल कितना होता है? तो ध्यान रखिए इनके बीच का जो एंगल बनता है, ये एंगल, वो आपका होता है 30 डिग्री। कितना होता है? सॉरी, ये कितना होता है? 30 डिग्री होता है, राइट। कितना होता है? 30 डिग्री होता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा 30 डिग्री कैसे होता है, आपको सिंपल पता है, ये 12 पार्ट में है, ठीक है। और ये जो पूरा एक सर्कल बनाता है 360 डिग्री एंगल बनाता है, 12 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट कितना आ जाएगा? 30 डिग्री का, राइट। तो एक पार्ट जो आपको दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 30 डिग्री का दिख रहा है। तो ये बात मुझे आपको बतानी है, बाकी आंसर तो आप बड़े इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा यहां पर आपको एक पार्ट 30 डिग्री का हो गया। एक बात और हमें जानना जरूरी है यहां पर कि आप देखो एक पार्ट का मतलब है कि अगर ये जो दूरी है वो दूरी अगर घंटे की सुई चलती है, ठीक है, ये दूरी, ये चीज हमें याद होनी चाहिए। मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर आप क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 2-3 सेकंड में कर ले जाओगे। ये जो डिस्टेंस है 5 मिनट की दूरी या 1 घंटे की दूरी, अगर घंटे की सुई चलती है तो 1 घंटे होते हैं, मिनट की सुई चलती है तो 5 मिनट होते हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि घंटे की सुई 1 पर है और वो 2 पर आ गई तो 1 घंटे हो जाएंगे। अगर मिनट की सुई 1 पर है और 2 पर आ गई तो 5 मिनट हो गए। अब एक बात यहां पर और क्लियर हो गया कि 1 घंटे में जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 30 डिग्री। तो भाई आप देखो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट है। कितना? 60 मिनट। 60 मिनट में भी एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। लेकिन 1 मिनट में एंगल कितना बनेगा? 30/60 बनेगा। कितना हो गया? 1/2 डिग्री। इसका मतलब है कि 1 मिनट अगर घंटे की सुई मूव करती है, ये ध्यान रखना, ये कौन सी सुई? ये घंटे की सुई के लिए बता रहा हूं। घंटे की सुई अगर मूव करती है 1 मिनट तो जो एंगल बनेगा वो 1/2 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको याद रहेगी तो आप क्वेश्चन का आंसर बड़े इजी तरीके से कर सकते हो। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमें इतनी ही जानकारी चाहिए, इसके अलावा भी जानकारी बहुत सारी है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में इतनी जानकारी हमको पता होनी चाहिए तो हम क्वेश्चन का आंसर इजिली कर सकते हैं, राइट। अब हमें इतना ही पता है, जब ध्यान रखना 4:10 होगा, 4:10 होगा तो आप ध्यान रखिएगा ये घड़ी की सुई 4 से 10 मिनट आगे होगी। कितने मिनट? 10 मिनट आगे होगी। अब ध्यान रखना 4 पर होगी तो यहां से यहां तक, ये दोपहर में घड़ी समय शुरू हुई है ना, दोपहर मतलब कब होता है? ये यहां पर हम इसको मानते हैं दोपहर। क्या मानते हैं? इसको मानते हैं हम दोपहर, ठीक है। जब 12 बजेगा तब दोपहर मानते हैं। और यहां से जो सुई है वो चलते 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 कहां आ गई? इस 4 पर आ गई है। तो कितने खाने ऐसे उसने क्रॉस किए? 1 2 3 4 खाने क्रॉस किए। अगर ये बात आपको पता हो कि दोपहर से शुरू होती है 4 पर जाती है तो आपको पता हो जाएगा कि 4 खाने क्रॉस करेंगे। 4 खाने का मतलब एक खाना 1 घंटे का है और जो एक खाना है वो 30 डिग्री का है। देखो एक खाना कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो भाई 4 खाने कितने डिग्री के हो जाएंगे? 4 खाने कितनी डिग्री के हो जाएंगे? तो देखो 4 3 12 120 डिग्री प्लस
प्लस 10 मिनट और चलेगा, वो यहां से 10 मिनट तो और जाएगा ना। तो आपको पता है मिनट में, 1 मिनट में बनाता है आधा डिग्री, तो 10 मिनट में बनाएगा, 10 मिनट में बनाएगा कितना, 10 का आधा, 10 का आधा कितना, 5 डिग्री। आप सिंपल इसमें 5 और जोड़ दो, कितना आ जाए, 125 डिग्री। ये काम करने के लिए आपको 2 सेकंड चाहिए, कितना, 2 सेकंड। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो आपको नहीं पता रहेगी, तो आप ध्यान रखिए, आप बिल्कुल नहीं कर सकते इसको। तो अब करना ही क्या था, आप सिंपल, मुझे बिना कॉपी पेन के आपको ऐसे ही बताना था कि ये देखो 4 घंटे हो गए, कितने, 4 घंटे हो गए, 4 3 12 120 डिग्री, और ये 10 मिनट है तो 10 का आधा 5, 120 प्लस 5 125 डिग्री। बस ऐसे करके मुझे ये आंसर कर देना चाहिए, 125 डिग्री आंसर, दैट्स इट, राइट। करना यही है, लेकिन इसके पीछे की हमें ये स्टोरी समझ आनी चाहिए। अगर ये बात समझ आएगी तो ध्यान रखिए कि आप आराम से कर सकते हो। अब जिन लोगों को चाहिए कि ये इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ाएं, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि सर इसको डिटेल में पढ़ाइए, तो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जाएंगे आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इस पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट आप आंसर करिए और मुझे बताइए कि सही उत्तर क्या बनेगा। मैं सिंपल सा क्या लिखने वाला हूं आप समझिए, इस 4 के प्लेस पर, ध्यान रखो, 4 के प्लेस पर मैं लिख देता हूं, ध्यान रखो, मैं यहां पर लिख देता हूं 6 बज गए, ठीक है। मिनट में कुछ नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मिनट को 0 रख रहा हूं। सिंपल, अगर यहां पर एक घड़ी दोपहर के समय शुरू हो जाती है और 6 बजे, बताइए कि अगर वो 6 बजे सुई घूम चुकी होती है तो बताएंगे कितना एंगल बनाएगी, बताएंगे कि कितना एंगल बनाएंगी। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही आंसर क्या बनने वाला है। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है, हमने मिनट नहीं दिया, हमने कहा कि पूरे 6 बज गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता सकते हो, ठीक है, 6 बजे हैं। आप ध्यान रखिए, शुरू कब से हुआ, शुरू हुआ आपका दोपहर, शुरू हुआ कब, शुरू हुआ है घड़ी कब, दोपहर को। कब शुरू हुआ, दोपहर को, दोपहर को शुरू होता मतलब 12 बजे, और 6 बजे तक वो कितना एंगल बनाएगा ये हमको बताना है। 6 बजे तक कितना एंगल बन जाएगा, तो सिंपल 6 घंटे हो जाएंगे। आपको 6 गुणे 30 करना है, 6 गुणे 30 डिग्री, तो 6 त्रिक 18, 180 डिग्री आपका आंसर बनेगा। आप बिना कॉपी पेन के आप इसका आंसर कर सकते हो। इस तरीके के जितने भी सवाल आएंगे ध्यान रखिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आज के बाद आने वाली नहीं है। फटाफट सेशन को कर दिए शेयर और लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले सवाल पर हम आ गए हैं, और अगला सवाल जो हमें दिख रहा है, ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सुरेश की बहन राम की पत्र नहीं है, भाई पत्नी है। क्या है, राम की पत्नी है, पत्नी ही होगा, ठीक है, पत्र तो नहीं होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो हम बना लेते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो कौन है ये, सुरेश है, तो सुरेश की जो बहन है ये हम प्लस डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि महिला है। क्या है, महिला है। और अगर हम माइनस डिनोट करेंगे तो महिला के लिए होगा, और प्लस जो है वो पुरुष के लिए, प्लस जो है वो पुरुष के लिए, यानी ये फीमेल है और ये जो होगा मेल होगा, ऐसा आप समझिएगा। तो सुरेश जो है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। किसकी, राम की पत्नी है। तो ध्यान रखिए, राम डबल लाइन का मतलब वो पति पत्नी के लिए होगा, सिंगल लाइन मतलब सिबलिंग्स के लिए होगा, यानी सहोदर के लिए। तो राम एक पुरुष होगा, राम की पत्नी है। राम रानी का भाई है, राम किसका भाई है, तो राम रानी का भाई है, राम रानी का भाई है। आगे कह रहा है कि राम के पिता मधुर, राम के पिता कौन है, राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी हैं, शीतल किसकी दादी हैं, राम की दादी हैं। तो ध्यान रखिएगा, शीतल को मैं इधर बना दे रहा हूं, शीतल राम की दादी हैं, शीतल राम की दादी हैं। रेमा, रेमा नहीं रीमा होगा, चलो हम रेमा ही पढ़ेंगे। रेमा शीतल की बहू है, रेमा किसकी बहू है, शीतल की, शीतल की बहू है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब है कि मधुर की क्या हो सकती है, वो रेमा मधुर की पत्नी हो सकती है, ठीक है।
मैं बना ही लेता हूँ, ठीक है, उसकी बहू है मतलब उसकी पत्नी। कह रहा है कि रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित रानी के भाई का बेटा, रानी का भाई कौन है, राम, उसका बेटा कौन होगा, रोहित होगा, उसका बेटा कौन है, रोहित है, ठीक है, उसका बेटा कौन है, रोहित है। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछ रहा है, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। ये जो रोहित है वो सुरेश का कौन है, सुरेश का कौन है, सुरेश के बहन का बेटा है, सुरेश के बहन का बेटा है। ध्यान रखो, सुरेश के बहन का बेटा, बहन के बेटे को क्या बोलते हैं। एक चीज तो देखो, सुरेश के बहन का बेटा है और सुरेश के जीजा का भी बेटा है, क्योंकि ऑप्शन से क्या नजर आ रहा है, बहन के बेटे को क्या बोलते हैं, तो बहन के बेटे को बोलते हैं आप देखो नेफ्यू बोलते हैं। यहां पर हम भांजा लिखा हुआ है, इसको भांजे को क्या क्या बोला जा सकता है, तो भांजे को नेफ्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्यू। क्या बोलते हैं, नेफ्यू, नेफ्यू बोलते हैं, ठीक है। तो नेफ्यू का मतलब क्या होता है, नेफ्यू का मतलब भांजा, नेफ्यू जो है वो भांजा, नेफ्यू जो होगा वो ध्यान रखिएगा भांजा और भतीजा, भतीजा ये दोनों के लिए यूज किया जाता है नेफ्यू, भांजा या भतीजा दोनों के लिए यूज किया जाता है नेफ्यू। तो आंसर बिल्कुल क्लियर है कि आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा कि रोहित सुरेश का भांजा है, रोहित सुरेश का भांजा है, सुरेश उसका मामा है, राइट। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत गुजरात सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। अगर आपको ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो। कैसे, आप समझो, सूरत जो है वो गुजरात में है, सूरत जो है वो गुजरात का एक शहर है। तो आप ध्यान रखो, इसका मतलब है कि जो सूरत है वो किसके अंदर आएगा, गुजरात के अंदर। और गुजरात कहाँ है भैया, भारत में है। तो इसका मतलब ऐसी पिक्चर हमको ढूंढनी पड़ेगी। ऐसी पिक्चर कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प 1। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल जो दिया गया है वो घनाभ से दिया गया है। किससे दिया गया, घनाभ से। अब ध्यान रखो, जिन लोगों ने घनाभ पढ़ा होगा फटाफट आप आंसर कर चुके होंगे, राइट। और ध्यान रखना, ये मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको घनाभ पढ़ाया था, और केवल पढ़ाया ही नहीं था, आपको सेम क्वेश्चन पढ़ाया था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल बिना कॉपी पेन के दे सकते हो। तो ध्यान रखो कैसे, यहां ध्यान रखो 4 गुणे 3 गुणे 3, ध्यान रखो इसकी भुजाएं क्या होंगी, 4 गुणे 3 होंगी। लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहां पर दिया गया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहां पर दिया गया है। और एक देखो, एक भुजा दी गई है, 2 भुजाएं कैसे दी गई हैं, 4 गुणे 3 वाली, रंग कुछ भी हो अभी नहीं देखेंगे, 4 गुणे 3 वाली दूसरी है और इसके बाद 3 गुणे 3 वाली दूसरी है। अब ध्यान रखना इसमें एक वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सवाल यहां पर पूछा गया है, यहां कह रहा है कि एक घनाभ को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो आप यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि आप ध्यान रखिए कि घनाभ के अंदर भी घन ही बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, घन। इस क्वेश्चन का अंदर आप एक आंसर आप 1 सेकेंड में दे सकते हो। कह रहा है कि ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन है, कितने, 3 फलक रंगीन है। अब यहां पर मेरी बात समझना कि केवल इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर वाला नहीं होना चाहिए। तो आप इसका आंसर कितना देंगे, 8 देंगे। ये जो 3 फलक रंगीन होगा ना, वो चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, सारे में 3 फलक रंगीन का मतलब क्या होता है, ये होता है कॉर्नर क्यूब। क्या होता है, कॉर्नर क्यूब। और कॉर्नर क्यूब जो होता है ना वो हमेशा 8 ही होता है। कितना होता है, 8। इसके लिए कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना है। कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आपका आंसर भी कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। आपका आंसर कितना होना चाहिए, 8। बहुत लोग कह रहे होंगे सर बता दो कैसे होगा 8। देखो कितना होना चाहिए, 8। आप बिल्कुल बना सकते हो यहां पर, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो आप देखो, आप इस तरीके से बना लो, बना करके आप चेक कर लो कि 8 ही होता है, ठीक है। कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। देखो आप 8 कैसे होंगे, 4 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3 वाले, ध्यान रखो, ये मान लो हमने 4 मान लिया, ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो 4 वाले 4 पार्ट में जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये देखो मैंने 4 पार्ट में कर दिया। ये 3 वाले 3 पार्ट में जाएंगे, तो ये 3 पार्ट हो गया, ठीक है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये भी 3 पार्ट हो गया। तो आप देखो मैंने बिल्कुल यहां पर बनाया है, ये 4 गुणे कितना हो गया, ये आप समझो ऐसे,
देखो आप, ये वाला जो हो गया ना वो 4 गुणे 3 है, यानी ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। ये वाला जो है ना वो 3 गुणे 3 आपको दिख रहा है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। और ये जो दिख रहा है, क्योंकि ध्यान रखिए ये दोनों आपको क्लियर हो गया, तो आप देखो ये कितना होगा, ये भी 4 गुणे 3 होगा, उस तरफ भी 4 गुणे 3 होगा, नीचे भी 4 गुणे 3 होगा, उस साइड कितना होगा, 3 गुणे 3 होगा। तो ये आपको एक घन बना हुआ नजर आ गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, कॉर्नर क्यूब इसको बोलते हैं। ये जो क्यूब आपको दिख रहा है, ये जो क्यूब आपको दिख रहा है, ये जो क्यूब आपको दिख रहा है, ये क्यूब जो आपको दिख रहा है इसमें 3 फलक रंगीन होंगे, 1 2 3। तो ऐसा कहां कहां होता है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा यहां मिलेगा, तीसरा यहां मिलेगा, चौथा यहां मिलेगा, पांचवा यहां मिलेगा, छठा यहां मिलेगा, सातवां यहां मिलेगा और 8वां उधर नीचे मिलेगा। तो 8 ही होते हैं। कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। अब डिटेल में आपको पढ़ना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आप पढ़ सकते हो। चलिए इस सवाल पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए शब्द अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। कैन बी फॉर्म होता है, कैन नॉट बी फॉर्म होता है। यहां पर कह रहा है कि बनाया जा सकता है, यानी ये पूछ रहा है कैन बी फॉर्म, राइट, कैन बी फॉर्म। अब कैन बी फॉर्म्ड है, कैन बी फॉर्म है, तो अब यहां पर क्या करना है, सिंपल हमको किसको ढूंढना होता है, तो सिंपल लेटर को ढूंढना है। आप समझो जितने लेटर इसमें हैं वही लेटर इसमें मिल जाएंगे, मतलब बन जाएगा। मीनिंगफुल है या नहीं है इससे मतलब नहीं है। तो देखो यहां पर यम है तो यम इसमें भी है, ए है तो ए इसमें है, यन है तो यन इसमें है, टी है तो टी इसमें है, यल है तो यल इसमें है क्या, यल इसमें है क्या, यल इसमें है क्या, नहीं है तो नहीं बनेगा। टी इसमें है तो भाई टी है इसमें। आई है, आई नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो नहीं बनेगा। अब देखो यहां पर यस है भाई, ई भी है, यन भी है, यू है क्या, यू है। अच्छा टी भी है, ई भी है, तो क्या ई 2 बार है इसमें, तो ई आपको 2 बार मिल रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। आर भी है, तो ये तो बिल्कुल मिल रहा है। अब ये भी चेक कर लो कहीं ये भी तो नहीं मिलेगा। ई है, आर भी है, यू भी है, यस भी है, ए भी है। ऐसे कैसे हो सकता है। अब ध्यान रखना अगर ऐसा होता है तो हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान रखो। अब देखो यहां पर हम क्या समझ रहे हैं, आप समझो यहां पर हम क्या समझ रहे हैं। देखो ए इसमें मिल गया, यस इसमें मिल गया, यू इसमें मिल गया, आर इसमें मिल गया, ई इसमें मिल गया, राइट। सब मिल रहा है, कोई इसमें 2 बार नहीं आया, कोई इसमें 2 बार नहीं आया, ठीक, करेक्ट, ये बन रहा है। अच्छा ये देखो आर हमको मिल गया था, ई हमको मिल गया, और देखो टी हमको मिल गया, यू मिल गया, ठीक है, यन भी मिल गया, ई एक दूसरा भी ई मिल गया, ठीक है, यस यहां हमको यस मिल गया। यहां पर ध्यान रखिए ई को डबल बार यूज किया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम जब एलिमिनेट करेंगे तो हम आंसर किसको देंगे, हम आंसर इसको देंगे, हम आंसर किसको देंगे, इसको देंगे। अच्छा यहां मीनिंगफुल तो नहीं कह रहा है बट कोई बात नहीं है, हम आंसर किसको देंगे, आंसर देंगे विकल्प 4 को, क्योंकि यहां पर अब इन दोनों में प्रायोरिटी हमें देनी पड़ेगी, तो हम किसको देंगे, 4 को। अगर ये नहीं होता तो हम किसको आंसर करते हैं, हम 3 को आंसर करते, ये ध्यान रखना। अब हम इसको आंसर नहीं कर सकते, करेक्ट, ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखो। इसको मैंने पढ़ाया है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वां, बाएं से 17 और दाएं से 19 स्थान पर उस पंक्ति में कुल कितने होंगे, दोनों को जोड़िए, -1 करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 19 और 17 कितना हो गया, 36, -1 कर दो, कितना आ गया, 35, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 35। ध्यान रखना जब हमें टोटल निकालना होता है तो जो एक ही पर्सन की रैंक लेफ्ट राइट से जो दी गई उसको जोड़ो, -1 कर दो। हमने भी वही किया, 17 और 19 को प्लस किया और -1 कर दिया, हमारा आंसर कितना आ गया, 35, राइट, आंसर कितना आ गया, 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि
एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास करता है। उसको याद करने का प्रयास करता है मतलब उसको याद नहीं है, वो भूल गया है। अच्छा, कैसे याद करने का प्रयास कर रहा है, ध्यान रखो। तो वो कैसे याद कर रहा है, वो कह रहा है कि कोड अंक 5 से शुरू होता है। किससे शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है। कोड अंक किससे शुरू हो रहा है, 5 से शुरू होता है। तो ठीक है, हमने स्टार्टिंग में 5 लिख दिया। अच्छा, ये पहला था। दूसरा किस स्टेप में याद कर रहा है, तो कह रहा है कि 987 पर समाप्त होता है। तो ये जब समाप्त होगा तो 987 लास्ट में 987 पर समाप्त होगा, वो उसको इतना तो याद आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तीसरे में देखो क्या कह रहा है कि दूसरा अंक पहले अंक और कह रहा है कि दूसरा अंक, ये पहला अंक था, ध्यान रखना। अंक मतलब क्या है, नंबर के अंदर अंक होते हैं। नंबर बोले तो नंबर मतलब नंबर को क्या बोलते हैं भाई, चलो अभी देख लेंगे। ठीक है। नंबर मतलब ये देखो, अगर मान लो 35 लिखा है तो ये एक नंबर है, राइट। ये पूरा पूरा क्या होता है, ये पूरा पूरा नंबर होता है। ठीक है। और इसके अंदर ये दोनों कैसे हैं, डिजिट हैं। क्या हैं, डिजिट। अब इस डिजिट को ही अंक हम बोल रहे हैं। ठीक है। और ये भी एक डिजिट है। अब नंबर का हिंदी अभी मैं भूल गया, मैं क्या बताऊं, आप कमेंट करके लिख दो। ठीक है। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है। अभी मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। वो कह रहा है कि दूसरे अंक, ठीक है, वो कह रहा है कि दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है। तो दूसरा अंक क्या होगा, पहला अंक ये है, और ध्यान रखो दूसरा अंक जो है पहले अंक और 3 का योग होगा। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, दूसरा अंक निकल गया है, कितना आ गया, 8 हो गया। कह रहा है कि तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। तीसरा अंक जो बनेगा वो दूसरे का आधा है। दूसरा 8 है तो तीसरा क्या बनेगा, 4 बनेगा। बस इतना कह रहा। अब वो उसको कंप्लीट हो गया, उसको याद आ गया कि वाह भाई यही है, 5 8 4 9 8 और 7 होगा। ठीक है। अब ध्यान रखना क्या बनेगा भाई, 5 8 किसमें है, 5 8 देखो ये है 5 8 4 9 8 4। तो ये विकल्प 2 में आ गया, विकल्प 2 में आ गया। नंबर को क्या बोलते हैं, आपको याद आ गया क्या, बताओ भाई फटाफट बताओ। ठीक है। चलो कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि पानी का कोई नहीं होता, कोई नहीं होता, अच्छा उसका आयतन होता, कोई आकार नहीं होता। क्या होना चाहिए, कोई आकार नहीं होता। पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। उसका क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है भाई। कह रहा है कि ज्ञान पानी की तरह है, एक तरफ से दूसरी तरफ की तरफ बहता रहता है। आप ध्यान रखो, ज्ञान कोई भी ले सकता है, वो पानी की तरफ है, एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। जैसे मैं ज्ञान आपको दे रहा हूं, आप ज्ञान किसी और को दे सकते हो, वो बिल्कुल पानी की तरह है, वो किसी के पास भी जा सकता है। ध्यान रखो। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष में कह रहा है कि पहला कह रहा है कि ज्ञान अंतः शास्त्रीय है, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा कह रहा है कि ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, बिल्कुल नहीं, एक से दूसरे में जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है, बिल्कुल प्रभावित करेगा। आप कोई भी ज्ञान लेंगे प्रभावित होंगे, राइट। तो यहां पर पहला और तीसरा आपका सही उत्तर बनने वाला है, तो पहला और तीसरा अनुसरण करेगा, यानी विकल्प 1 बनेगा। चलिए अगले पर आइए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पता लगाइए इन टुकड़ों को 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अब यहां पर ध्यान रखो, तो हमें एक आकृति जरा इसके लिए ढूंढनी है। राइट एंगल इसमें है क्या, तो बिल्कुल है। अच्छा देखो, राइट एंगल आपको यहां दिख रहा है, ये भी राइट एंगल है, राइट, ये राइट एंगल है जो यहां हमको मिल रहा है, बाकी में तो नहीं मिल रहा है, बाकी में नहीं मिल रहा है। मतलब उत्तर आपका यही बनेगा, ये बनेगा, मतलब पहला वाला बनेगा, मतलब कौन सा बनेगा, विकल्प 4 आपका सही उत्तर है। अगले पर आइए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप समझिएगा। कह रहा है कि 4 विकल्पों में से पता लगाइए पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ना है। ये बिंदुदार, ठीक है, बिंदुदार रेखा पर मोड़ना है पैटर्न।
कैसा दिखाई देगा। अब बिंदुदार रेखा पर मोड़ना, इसका मतलब है कि ये क्या बन रहा है, ये पेपर फोल्डिंग है। क्या है, पेपर फोल्डिंग है। अब पेपर फोल्डिंग का मतलब है ये जो दिख रहा है ये बिंदुदार रेखा है, ये ठीक है, ये बिंदुदार रेखा है। अब ये फोल्ड करना है, ये वाला खाली है, इसका मतलब इधर को इधर रख देना है, इस वाले को इस तरफ फोल्ड करोगे। अब ध्यान रखो, जब इसको इस तरफ फोल्ड करोगी, ये गोला बड़ा है ये छोटा है, तो गोला इसको कवर कर लेगा, गोला क्या करेगा, इसको कवर कर लेगा। ये वाला खाली हो गया। अब ये देखो छोटा है ये बड़ा है, ये जाएगा तो गोले में चला जाएगा और जाते वक्त वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा खाली, बचेगा ये किस में दिख रहा है, ये केवल देखो इसका मुख किधर है, इसका मुंह मेरे हाथ से लग गया वो, इसका मुख किधर, इसका मुख बिल्कुल आपके दाहिने दिख रहा है, तो मुख दाहिने वाला इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें दिख रहा है मुख दाहिने वाला और इसमें दिख रहा है। लेकिन आप ध्यान रखना इसका मुख किधर है, नीचे की तरफ है, तो इसमें नीचे की तरफ दिख रहा है, इसमें ऊपर, ये नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा बनेगा, विकल्प 3 बनेगा, विकल्प 3 बनेगा, विकल्प 3 इसमें है। लेकिन ये वाला ध्यान रखो, राइट। तीसरा मतलब कौन है, तीसरा ये चेंज रहता है, ध्यान रखना, यहाँ पर मिस्टेक आप करते हो। ए बी की बहन है, ए कौन है, बी की बहन है, सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है, ठीक है भाई। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है। ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, उसके ऊपर भी है, ई डी की माँ है, ठीक है, ई डी की माँ है। तो ए डी से कैसे संबंधित है, ए जो है वो डी से कैसे संबंधित है, तो भाई डी के बेटी का बेटी है। बेटी का बेटी क्या होती है, बेटी की बेटी, ध्यान रखो, नहीं किससे पूछ रहा है तो ए डी से, हाँ डी से ही पूछ रहा है, तो ठीक है, करेक्ट, ये डी से पूछ रहा है, डी से पूछता है, डी के बेटी की बेटी है, और बेटी की बेटी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नातिनी बोलते हैं, या हम बोलते हैं मैटरनल, हम क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंड डॉटर, क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंड डॉटर। मैटरनल ग्रैंड डॉटर को क्या बोलते हैं, नातिन या नतनी भी बोलते हैं, ठीक है। एक और कोई शब्द है मुझे याद नहीं आ रहा है। अब ध्यान रखना, अगर मैटरनल यूज नहीं करोगे, केवल ग्रैंड डॉटर यूज करोगे, तो ग्रैंड डॉटर में कौन आ जाता है, ग्रैंड डॉटर में नातिन या पोती, ये दोनों के लिए यूज किया जाता है, कभी कभी ये दोनों के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये ज्यादातर किसके लिए यूज किया जाएगा, तो भाई ये ज्यादातर यूज किया जाता है किसके लिए, पोती के लिए, कौन, ग्रैंड डॉटर। अब हमें जो यहां दिख रहा है, ध्यान रखना, पूछा था ए डी से कैसे संबंधित है, तो ए कौन है, ए है नातिन, लेकिन इस ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो यहां स्लैश करके लिखना चाहिए था नातिन, नातिन या नतनी ऐसे कुछ होता है, या ग्रैंड मैटरनल ग्रैंड डॉटर देना चाहिए था, ठीक है। आपका आंसर तो यही बनेगा, बाकी कोई तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपका आंसर यही है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान रखो, ये दर्पण छवि काफी मिलती जुलती है, तो ये दर्पण छवि, दर्पण है, दर्पण किस तरफ है ये अभी क्लियर नहीं है, यहां पर बताया नहीं है कि दर्पण किस तरफ है, हम जानने की कोशिश करते हैं। चूंकि देखो आई यहां पहले दिया गया है, इसका मतलब है कि दर्पण यहीं पर लगा दिया गया होगा, तो ये इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा। अब ध्यान रखो, इधर जाएगा तो बी बनना चाहिए लास्ट में, तो बी सब में सेम दिख रहा है, फिर आर है तो आर भी सब में सेम दिख रहा है, फिर 4 भी सब में सेम दिख रहा है, ए भी है। अब ध्यान रखो क्यों से हम डिफरेंस नजर आने लगा है, क्यों जो ध्यान रखो इस तरफ इसका ये लाइन इधर गई है, तो जब मिरर में जाएगी तो वो इधर आ जाएगी लाइन। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसका लाइन बिल्कुल उधरी है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका भी लाइन उधरी है, तो पहले और तीसरे में चेक करेंगे। अब ध्यान रखो पहले और चौथे में, पहले चौथे में 1 बीट सेम दिख रहा है, बस ये 9 वाले 6 वाले में आ रहा है, तो 6 जब उधर जाएगा मिरर में जाएगा तो वैसे बनेगा, तो उसका ध्यान रखना, जो गोला वाला पार्ट है वो नीचे ही रहेगा, किधर रहेगा, नीचे वाला रहेगा, उसका हेड है ये ना नीचे, तो वो नीचे ही रहेगा, ये नहीं होगा। ये आपका आंसर क्या बनेगा, विकल्प 4 बनेगा, आंसर क्या बनेगा, विकल्प 4 बनेगा, राइट। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल जो दिया गया है वो ध्यान रखिए, यहां पर जो दिया गया वो कह से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम बनाता है, ठीक है। एक इनका
एक सार्थक क्रम होगा, एक मीनिंगफुल क्रम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो जो दिया गया है, थकान है, रात है, दिन है, नींद है, काम है। अब ये एक किससे रिलेटेड है, एक काम से रिलेटेड है। अब जरा समझो यहां पर ये सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले सब में 3 दिया है, लास्ट में 4 और 2 दिया है। यहां पर ध्यान रखो जो सबसे ज्यादा है उसी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो हम चेक कैसे करते हैं, ध्यान रखो जो आप समझोगे सबसे पहले किसको लाएंगे, हम दिन को ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं, दिन को। तो सबसे पहले दिन होगा। अच्छा दिन होगा तो फिर क्या होगा, दिन में वो क्या होगा, काम पर जाओगे आप। दिन में किस पर जाओगे, काम पर जाओगे, राइट, अपने ड्यूटी पर जाओगे। अब 3-5 आपको दिखने शुरू हो गए हैं। अब ड्यूटी पर जाओगे तो ड्यूटी पर आप जाने के बाद ध्यान रखो फिर क्या होगा, ड्यूटी पर जाओगे तो इसके बाद थकान होगी। क्या होगी, आप काम करेंगे तो फिर क्या होगा, थकान होगी, राइट। अच्छा थकान होगी तो फिर काम करते करते थकान होगी और फिर क्या हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, फिर क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रात। अच्छा रात हो जाएगी तो फिर क्या आ जाएगी, फिर आएगी नींद, फिर आ जाएगी नींद। तो हमारा क्या बन रहा है, 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4। विकल्प 2 में दिख रहा है 3 5 1 2 4। ठीक है। अच्छा बहुत लोग ये सोचेंगे कि काम है, काम करते करते रात हो जाएगी, फिर थकान होगी, फिर नींद आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना थकान के बाद नींद नहीं आएगी, रात होगी तब नींद आएगी। ठीक है, क्योंकि रात में आप सोओगे, थकान के बाद नहीं सो जाते हो। ठीक है, काम करते करते थकान आएगी, फिर रात होगी, फिर आप सो जाओगे। ठीक है, तो करेक्ट आपका ये बन रहा है सीरीज। चलो अगले सवाल पर आते हैं। यहां पर कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज स्वस्थ लोगों के लिए दर्शाता। तो ये त्रिभुज किसके लिए है, ये होगा स्वस्थ लोगों के लिए होगा, स्वस्थ। ठीक है, स्वस्थ लोगों को दर्शाता है। आयत वृद्ध को दर्शाता है, तो यहां पर वृद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, आयत जो है वो वृद्ध लोगों के लिए दर्शाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वृत्त जो है वो पुरुषों को दर्शाता है। वृत्त किसको दर्शाता है, पुरुषों को, राइट, पुरुषों को दर्शाता है। वृत्त जो है वो पुरुषों को दर्शाता है। तो उन पुरुषों की संख्या क्या है, संख्या देखो भाई, नंबर को क्या बोलते हैं, नंबर को बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं, संख्या। ठीक है, बाकी तो मैंने बता दिया था कि जो डिजिट है उसको बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं, अंक। ये पहले था, ध्यान रखो, जो हम लोग भूल गए थे, कोई बात नहीं। यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं, स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं। तो ये पुरुषों की संख्या बतानी है, तो पुरुष तो ये हैं। वो कह रहा है कि स्वस्थ तो है लेकिन वृद्ध नहीं है। तो ध्यान रखो वृद्ध के लिए कौन सा बना है, ये तो उसमें 5 आ रहा है, उसको हटाओ। कौन होगा, 3 आपका आंसर बनेगा। आंसर कितना बनेगा, 3 आपका आंसर बनेगा। 3 लोग ऐसे हैं, 3 ऐसे पुरुष हैं जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है, स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। तो सेशन को अभी यहां पर करते हैं खत्म। अगर आपने सेशन को देख लिया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।